जिस समाज से आप निकलकर ऊंचे मुकाम पर पहुंचते हैं, तो लेफ्टिनेंट कर्नल मनमोहन ठाकुर जैसे लोग भी हैं जो उसी समाज को वापस कुछ देने की इच्छा हमेशा रखते हैं। वैशाली जिले के महनार प्रखंड अंतर्गत बगनोचा गांव के निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल मनमोहन ठाकुर पिछले 30 सालों से भारतीय सेना में कार्यरत हैं। जिस ग्रामीण परिवेश के कठिन परिस्थितियों से निकलकर उन्होंने समाज में अपने लिए एक स्थान बनाया है, उसी समाज को कुछ वापस देने की मंशा से उन्होंने 4 साल पहले अपने गांव में अपनी मां सरोज देवी के नाम पर सरोज सेवा संस्थान की शुरुआत की है। इसके लिए कर्नल मनमोहन ठाकुर ने अपने घर के बगल में ही 1600 वर्ग फुट में एक कम्युनिटी हॉल का निर्माण किया है, जिसका इस्तेमाल वो गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं। 20 साल की अवस्था में विधवा हो गई और अपने तीनों बच्चों को उन्होंने किस तरह से पाला होगा कि आज तीनों एक अच्छे मुकाम पर हैं। तो अगर हम सारे के सारे शहर में जाकर के बस गए, गांव में हम वापस नहीं आएंगे, तो आने वाली पीढ़ी को तो पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या किया इन्होंने। तो इसीलिए मैंने ये संस्थान एक तरह से मंदिर है मेरे माता जी का, इसको हमने अपने DSOP फंड से पैसे निकाल करके और 2017 में इसका मैंने निर्माण किया। मेरी माता जी का देहांत 2012 में हो गया था। तभी से मेरे अंदर इच्छा थी कि नहीं, उनकी जीवन को मैं दूसरों के लिए प्रेरणादायी बनाऊंगा, और चाहिए भी, क्योंकि इस तरह की समस्या ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ हुई है। बहुत सारे हमारे लोग हैं, अगल बगल हैं, जिनके साथ ये समस्याएं होती रहती हैं, लेकिन मैंने बिखरते हुए देखा लोगों को। तो उनको हमारे से क्या क्या मदद मिल सकता है, हम समाज को क्या वापस दे सकते हैं। आमतौर पर शहर में रहने वाले बच्चों को जिस तरीके की सुविधा मिलती है, उसी तरीके की सुविधा ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चों को देने के उद्देश्य से कर्नल मनमोहन ठाकुर ने इस कम्युनिटी हॉल का निर्माण किया है। इस कम्युनिटी हॉल में 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और यह सभी प्रकार के आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जैसे कंप्यूटर, आधुनिक फर्नीचर, इन्वर्टर, लाइब्रेरी, LED टीवी और खेलने कूदने के लिए एक बड़ा परिसर भी है। जी, जब मैं छोटा था तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे मेरे माताजी के पास कि मुझे पटना, हाजीपुर ले जाकर घुमाएं। तो मैंने सोचा कि इसी तरह की समस्या वाले आज भी हमारे समाज में लोग हैं, तो क्यों न मैं इस शहर में ही, इस गांव में ही शहर जैसी ऐसी सुविधा उपलब्ध करा दूं कि इन बच्चों को यहीं से प्रेरणा मिलना शुरू हो जाए। और आपने ये भी देखा कि हम यहाँ के बच्चों को लेके जाते हैं पटना चिड़ियाघर, अलग अलग दर्शनीय स्थानों में, म्यूजियम ले जा करके घुमाते हैं, एक बस में इकट्ठा ले जा करके। तो देखने से जो शिक्षा मिलती है वो कंसेप्ट मैंने यहाँ क्रिएट किया कि एक गांव का बच्चा अगर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर वो अपने बगल में देखेगा तो उसको भी लगेगा कि नहीं, शहर ऐसा होता है। और शहर में और गांव में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, वहाँ भी लोग रोटी ही खाकर जी रहे हैं, यहाँ भी लोग रोटी खा के जी रहे हैं। लेकिन जिसने शहर नहीं देखा उसको लगता है कि शहर बहुत ही अजूबा चीज़ है, इसलिए मैंने शहर ही क्रिएट कर दिया अपने संस्थान में। ये मेरा कंसेप्ट। सरोज सेवा संस्थान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चों को जागृत करना है। इसमें कर्नल मनमोहन ठाकुर अपने दोस्तों की मदद भी लेते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत हैं। सेना में काम करने वाले कर्नल के साथ ही बैंक अधिकारी, IAS अधिकारी और रेलवे अधिकारी जो उनके दोस्त भी हैं, वह सब कभी न कभी इस संस्थान में आते हैं और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को अपने अनुभव के बारे में बताते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं। जुड़े हुए दोस्त हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, इन लोगों के लिए मेरा यही रिक्वेस्ट रहता है, और वो करते भी हैं, कि वो समय समय पर आकर के संस्थान में 2 दिन 4 दिन समय बिताते हैं और इनको अपने डिपार्टमेंट, अपने क्षेत्र के बारे में, अपने पेशे के बारे में उनको बताते हैं, उनको पढ़ाते भी हैं, क्योंकि हर आदमी 10th 12th और ग्रेजुएशन करके ही वहाँ तक पहुँचा है। तो वो सारे सब्जेक्ट अगर उनके हाथ से ये पढ़ेंगे तो इनको ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, ये भी चाहते हैं कि वो उनकी तरफ बने। तो अभी तक जो मैंने देखा है कि रेल अधिकारी, IRS, इंडियन रेलवे सर्विस के ऑफिसर, सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स, बैंक मैनेजर्स, अभी आपने मिला मेरे सुमित जी से, बबलू से, बिजनेसमैन, मेरे रिश्तेदार हैं, डॉक्टर हैं, जो समय समय पर आकर के यहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगाते हैं, लोगों को डॉक्टर कैसे बनना है वो सिखाते हैं। मेरी बेटी खुद मेडिकल पढ़ रही है, वो भी टाइम्स टू टाइम इन बच्चों को पढ़ाती है। तो जी हाँ, फौज सेना के अधिकारी आते हैं, यहाँ के जो भर्ती पदाधिकारी हैं, इनका तो मैंडेट है कि अपने एरिया में लोगों को जागरूक करना। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ तो ये लोग भी आते हैं और ये भी सेना में कैसे आना है
वो तरीका बताते हैं ताकि ये बच्चे अपने मेहनत से, अपने बलबूते से सेना ज्वाइन कर सकें। इस संस्थान को चलाने के लिए कभी सरकार से कोई मदद नहीं ली गई, बल्कि अपने साथी और संबंधियों की मदद से ही वो इसे चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब वह कश्मीर में कार्यरत थे तो वहां पर अपने दोस्तों से किताबें और खिलौने जो उनके बच्चों के काम नहीं आती थी वह लेकर अपने गांव पहुंच गए और बच्चों में बांट दिया। बीते 4 सालों में इस संस्थान से 150 बच्चे जुड़े हैं। बिल्कुल एक लीडर की तरह, जैसे एक लीडर होता है वन हु लीड्स विद एग्जाम्पल, बिल्कुल उसी तरह ये बताते हैं, जैसे ये करते थे अपने समय में उसी तरह हमें प्रेरित करते हैं कि तुम भी करो इस तरह तो तुम आगे बढ़ पाओगे। और काफ़ी प्यार से हमें समझाते हैं, हमारी गलतियों पे कभी डांटते दुत्कारते नहीं हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मनमोहन ठाकुर साल में 3 से 4 बार अपने गांव पर जरूर आते हैं और अपने संस्था में खुद बच्चों को पढ़ाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मनमोहन ठाकुर एक मिसाल हैं वैसे लोगों के लिए जो मुश्किल हालात से लड़कर आज एक मुकाम पर पहुंचे हैं और उसी समाज को कुछ अच्छे काम करके लौटाना चाहते हैं। कर्नल मनमोहन ठाकुर अपनी इस संस्था के जरिए कोशिश कर रहे हैं अपने गांव, अपने समाज को वो सब कुछ लौटाने की जिनकी वजह से आज उन्होंने खुद के लिए एक नाम और एक मुकाम हासिल किया है। उनकी इस कोशिश के जरिए गांव के बच्चों की किस्मत बदलनी शुरू हो गई है और वो खुद इलाके के लोगों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। कैमरा पर्सन नदीम आलम और संदीप आनंद के साथ रोहित सिंह, महनार, वैशाली।